अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर का है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चैप्टर का नाम है, एक्सरसाइज 10.2 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपने वेबसाइट का एड्रेस और यूट्यूब का शॉर्ट वगैरह लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है इसका, कि क्वेश्चन दिया गया है कि इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल हो 180 डिग्री के, देन शो दैट cot of alpha cot of beta plus cot of beta cot of gamma plus cot of gamma cot of alpha इक्वल है 1 के। ठीक है जी, ये हमने प्रूव करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जिसका पिछला क्वेश्चन किया था ये उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। कॉट ऑफ सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल है जी 180 डिग्री के। यहाँ से हमने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस क्या होगा हमारे पास, ये गैमा होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको डिवाइड किया था टूथ में, क्यों? उसकी वजह ये थी कि हर एक के साथ अल्फ़ा बाय 2 गैमा बाय 2 बीटा बाय 2 आ रहा था। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, हमने जो प्रूव करना है उसमें सिर्फ अल्फ़ा बीटा गैमा है, इसको 2 से डिवाइड नहीं किया, हाफ एंगल नहीं है ये। ठीक है, इसलिए हम इस तरह रहने देंगे। टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ द साइड्स, क्या आएगा जी, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है tan ऑफ 180 डिग्री माइनस गैमा के। ठीक है जी, इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। कौन सा आपको पता है कि tan ऑफ अल्फ़ा प्लस tan ऑफ बीटा होल डिवाइड बाय प्लस है, तो माइनस आ जाएगा 1 माइनस tan ऑफ अल्फ़ा tan ऑफ बीटा के इक्वल्स टू, सेम यही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अप्लाई करते हैं, क्या आएगा, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस tan ऑफ गैमा ओवर 1 माइनस है तो प्लस आ जाएगा tan ऑफ 180 डिग्री, साथ में क्या आएगा जी, tan ऑफ गैमा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, tan ऑफ अल्फ़ा tan ऑफ बीटा, ये सारे का सारा इस तरह रहेगा, सिर्फ इसमें अब चेंजिंग आएगी। tan ऑफ अल्फ़ा प्लस tan ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस tan ऑफ अल्फ़ा tan ऑफ बीटा इक्वल्स टू, ये 180 डिग्री कितना आता है, ये 0 आता है, माइनस tan ऑफ गैमा होल डिवाइड बाय 1 प्लस ये फिर क्या आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय tan ऑफ गैमा। तो ये ख़त्म हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ 1। तो आपको पता है किसी भी चीज़ के नीचे 1 आए तो वो नहीं लिखते हैं, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। tan ऑफ अल्फ़ा प्लस tan ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस tan ऑफ अल्फ़ा tan ऑफ बीटा इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो माइनस tan ऑफ गैमा ओवर 1 लिखना नहीं है हमने, 1 जो आता है, सिर्फ माइनस tan ऑफ गैमा आ गया हमारे पास। ठीक है जी, इसके नीचे 1 आ रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। tan ऑफ अल्फ़ा प्लस tan ऑफ बीटा इक्वल्स टू, ये 1 होगा ना मल्टीप्लाई, इसलिए ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये इसके साथ होगा तो क्या आएगा, माइनस tan ऑफ गैमा, तो 1 माइनस tan ऑफ अल्फ़ा tan ऑफ बीटा के implies that tan ऑफ अल्फ़ा प्लस tan ऑफ बीटा इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा अब, माइनस tan ऑफ गैमा माइनस माइनस प्लस tan ऑफ अल्फ़ा tan ऑफ बीटा और tan ऑफ गैमा के। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसको इधर ले आए, tan ऑफ अल्फ़ा प्लस tan ऑफ बीटा माइनस इधर क्या आ जाएगा, प्लस tan ऑफ गैमा इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फ़ा tan ऑफ बीटा tan ऑफ गैमा के। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली कॉट। तो हम क्या करेंगे, हम इनका इन्वर्स ले लेते हैं, यानी कि इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, दूसरे शब्दों में कहते हैं, क्योंकि tan ऑफ थीटा क्या होता है, 1 ओवर कॉट ऑफ थीटा होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला आपको पता है, ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा हुआ है, 1 ओवर tan क्या होगा, कॉट 1 ओवर tan ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 ओवर कॉट ऑफ बीटा प्लस 1 ओवर कॉट ऑफ गैमा इक्वल्स टू, ये भी 1 ओवर होगा, तो इसलिए बेटर है कि आप एक बार ही बेशक लिख लें। चलो खैर, tan ऑफ अल्फ़ा सॉरी कॉट ऑफ अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय कॉट ऑफ बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर कॉट ऑफ गैमा। अब मैं नए पेज से स्टार्ट करता हूँ।
मैंने नए पेज से स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको पता है इसका सोल्यूशन क्या है, कि सोल्यूशन है कि अगर बटा आ रहा हो प्लस आ रहा हो तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा इसका एलसीएम, कॉट ऑफ अल्फ़ा, कॉट ऑफ बीटा और कॉट ऑफ गैमा। ये तो ऐसे ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रही है, इनका तो एलसीएम नहीं ना आएगा। एलसीएम तो उसका आता है जहाँ प्लस और माइनस आते हैं। कॉट ऑफ अल्फ़ा, कॉट ऑफ बीटा, कॉट ऑफ गैमा। अच्छा जी, कॉट ऑफ अल्फ़ा से कॉट ऑफ अल्फ़ा कट गया, इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं लाइन को। ठीक है जी, बाकी ये दोनों बचे, ये मल्टीप्लाई होंगे 1 के साथ, तो क्या आएगा, कॉट ऑफ बीटा, कॉट ऑफ गैमा प्लस बीटा से बीटा कट गया, कॉट ऑफ बीटा कट गए। अल्फ़ा और गैमा जब 1 से मल्टीप्लाई आएंगे तो एज इट इज आएंगे, कॉट ऑफ अल्फ़ा, कॉट ऑफ गैमा प्लस कॉट ऑफ गैमा से कॉट ऑफ गैमा कट गया, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, कॉट ऑफ अल्फ़ा, कॉट ऑफ बीटा। ये और ये कट गए, पीछे क्या बचता है, ये इसके इक्वल आ गया, कॉट ऑफ। अब यहाँ पर मैं बस सिर्फ ये तरतीब देता हूँ, चले तरतीब ही रहने दें क्योंकि बुक के अंदर नहीं दी हुई उसने जो आंसर दिया है। कॉट ऑफ बीटा, कॉट ऑफ गैमा ये वाला लिख लिया प्लस, फिर ये वाला लिख लेते हैं, कॉट ऑफ अल्फ़ा, कॉट ऑफ गैमा प्लस, फिर ये लिख लेते हैं, कॉट ऑफ अल्फ़ा, कॉट ऑफ बीटा इक्वल्स टू क्या बचा, 1। और यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी मैं सिर्फ ये मैथ का बना रहा हूँ, फिर मैंने फिजिक्स की भी करना है इंशाल्लाह काम, केमिस्ट्री का भी करना है, फिर बीएससी का भी करना है और एमएससी का भी इंशाल्लाह करना है, एमएससी एमफिल तक इंशाल्लाह करना है। अल्लाह हाफ़िज़।